हमारा आज का टॉपिक है ईमेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईमेल एक ऐसी सर्विस है जो मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटरनेट के थ्रू एफिशिएंटली, इनएक्सपेंसिवली और रियल टाइम में और लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने को अलाउ करती है। ईमेलिंग जो एक प्रोसीजर है वो क्लाइंट सर्वर अप्रोच फॉलो करती है। क्लाइंट सर्वर अप्रोच का मतलब है कि एक क्लाइंट, जिसको आप मेलर भी बोल सकते हो या एक मेल एप्लीकेशन या एक मेल प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जो मेल लिखता है और सेंड करता है, वो सेंड की हुई मेल सर्वर पर जाके सेव होती है। सर्वर उन ईमेल्स को मैनेज करता है। तो देयर आर two basic entities, client and server. Client is the mailer application and server is the device which manages emails. Next हम पढ़ेंगे कि इसके स्टेप्स बेसिकली क्या हैं कि कैसे मेल एक जगह से दूसरे क्लाइंट से सर्वर तक सेंड होती है। जैसा कि फॉलोइंग जो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आप अगर इस डायग्राम के थ्रू जैसे एक जो पर्सन बी है वो पर्सन ए को मैसेज करना चाह रहा है, ईमेल मैसेज कर रहा है, तो उसने मैसेज टाइप किया और एक मेलर प्रोग्राम के थ्रू वो उस मेल को सेंड करता है। ये मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो एक ईमेल प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू ए के मेल सर्वर पे पहुंचता है। जैसा कि आप इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं, ए के मेल सर्वर पे वो मेल पहुंचता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। मेल सर्वर उस ईमेल मैसेज को सेव करता है कौन से एरिया में, जो उसने उस पर्सन के लिए डेजिग्नेट कर रखा है। इसका ये मतलब है कि पर्सन ए ने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो अकाउंट क्रिएट होने पर उसका एक डिस्क स्पेस लोकेट हो गया है उस सर्वर पे। उस डिस्क स्पेस को मेल सर्वर पे आप मेल स्पूल भी बोलते हैं, मेल स्पूल फॉर ए पर्सन। अब वो पर्सन, सपोज उस पर्सन पे एक पॉप क्लाइंट प्रोग्राम रन हो रहा है। पॉप इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज फॉर ईमेलिंग। तो अगर वो पॉप प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो वो पॉप क्लाइंट हुआ। अब पॉप क्लाइंट आपका यहाँ पे कौन है? पर्सन ए, जो उस मैसेज को, जो उस मेल को रिसीव करेगा जो उसके लिए पर्सन बी से आई है। तो जो आपके ए के मेल सर्वर, आपका जो मेल सर्वर है ए का, वो मेल सर्वर उस ए को पॉप अप करेगा कि उसके लिए एक मैसेज अराइव हुआ है जो बी ने भेजा है। तो ऐसे जैसे ही उसे मैसेज मिलेगा पर्सन ए को, पर्सन ए अपने पीसी पे उस सर्वर से उस मैसेज को, उस मेल को डाउनलोड कर लेगा और उस मैसेज को चेक कर पाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर विच इज शोन बाय दिस डायग्राम, that how a mail is sent by a person to another person and how it is retrieved and where it is stored. ईमेल के जो मेरिट्स हैं वो मेरिट्स हैं, इट इज़ रिलायबल, इट इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ वेरी स्पीडली ट्रांसमिशन इज देयर, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, इट इज़ प्रिंटेबल। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर आपको ईमेल सेंड कर रहा है तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी सेव कर सकते हो। इट इज़ ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी पर्सन आपका बैठा है, आप उसको अपना मैसेज मेल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज जनरलिटी। जनरलिटी मीन्स आप अपने मैसेज के थ्रू कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, साउंड्स। रिलायबल इसलिए क्योंकि जो मैसेज आपके सेंड होते हैं थ्रू सेंडर टू रिसीवर, तो अगर आपका वो मैसेज नहीं पहुंचा है तो आपको फेलियर डिलीवरी वाला मैसेज आ जाता है, और अगर वो सेंड हो जाता है तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका मैसेज पहुंच गया है। कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि आपको, जैसे पुराने टाइम पे आप लोग करते थे कि कोई भी लेटर लिखते थे एक पेपर पे, उस लेटर को एक एनवेलप में डाल के उसको पेस्ट करके फिर आप उस पर स्टैम्प लगा के फिर आप
उसको पोस्ट ऑफिस डालने जाते थे, तो ये जो इतना लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता था अपने मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, वो अब काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। सिंपली जस्ट आपको अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे जीमेल एप्लीकेशन मेल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस पर अपनी मेल आपको टाइप करके सिंपली सेंड करनी है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नेक्स्ट बात आती है ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस मतलब अगर आप सेंडर हैं तो पहले तो आपका खुद का ईमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ईमेल सेंड कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़, जिस रिसीवर को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए, उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर किसी यूज़र के लिए अलग अलग होता है। मतलब कोई भी 2 यूज़र्स का सेम ईमेल आईडी पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट यूजर्स जो मैसेजेस सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं वो ईमेल एड्रेस के बेसिस पे ईमेल एड्रेस को यूज़ करके ही सेंड कर पाते हैं। ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह का होता है, यूज़र नेम एट डोमेन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल webmaster@tutorialspoint.com। तो यहाँ पे जो tutorialspoint.com है ये तो डोमेन नेम है, और वेबमास्टर वो यूज़र नेम है जो एक सेंडर अपने मतलब जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट अपना एक ईमेल एड्रेस बनाता है तो उसके लिए उसको यूज़र नेम डिफाइन करना होता है। डोमेन नेम तो कईयों का सेम हो सकता है, पर जो ये यूज़र नेम है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी यूज़र। यूज़र नेम और डोमेन नेम को आपने देखा कि ये एक सिंबल @ इसको आप @ भी बोलते हैं, @ भी प्रोनाउंस करते हैं, इससे आप सेपरेट कर रहे हैं। मतलब यूज़र नेम @ डोमेन नेम आपका सिंटेक्स होता है बेसिक ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब आपने अगर वेबमास्टर को स्मॉल लेटर्स में लिखा है और कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो वो था सेम। जो भी आप यूज़र नेम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपके स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। यूज़र नेम, डोमेन नेम, ईमेल एड्रेस में आपके स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है ईमेल एड्रेस बनाने का। अब बेसिक ईमेल ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ईमेल ऑपरेशंस में सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है कि किस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और उस सर्विस को यूज़ करते हुए फिर अपने उस अकाउंट को मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के काम में लेना है। तो आपके जो बेसिक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हैं जीमेल, हॉटमेल, वाईमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल। दीज आर बेसिक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना अकाउंट इन पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज अगर आपको जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपली आप जीमेल टाइप करेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइन अप या क्रिएट एन अकाउंट। तो साइन अप, अगर आप साइन अप या क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका एक फॉर्म अपेयर होता है, जैसा कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे हैं। ये फॉर्म आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाता है। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, आपके वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपने डाली, उसके बाद में अगर वो यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिंपली आपका वो यूज़र अकाउंट उस नेम से क्रिएट हो जाता है, और लास्ट में आप जब उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्वर पे आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देता है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में लास्ट में आपकी एक वेलकम विंडो अपीयर होती है जो वहाँ पे आपको पूछती है कि क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो स्क्रीन पे विंडो दिखाई दे रही है ये विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आप देख पा रहे हैं कि देयर आर मेनी ऑप्शंस, कंपोज, इनबॉक्स। तो आप यहाँ पे साथ में ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 मेल्स आई हुई हैं। जीमेल टीम मतलब जो भी आपके जीमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपके लिए ये 3 मेल्स भेजते हैं, जिसमें आपकी वेलकम ईमेल होती है। ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो ऐसे इस तरह आपके जीमेल सर्विस प्रोवाइडर से ये 3 मैसेजेस आते हैं। इसका यह मतलब है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बेसिक की पॉइंट्स जो होते हैं वो की पॉइंट्स हैं कि ईमेल सिस्टम में देयर आर मेन 3 components. One is mailer, that is mail program, mail application और mail client। ये आपको अलाउ करता है कि आपको ईमेल्स को मैनेज कैसे करना है, ईमेल्स को रीड कैसे करना है और ईमेल्स को कंपोज कैसे करना है या टाइप कैसे करना है, कैसे उसे फॉर्म करना है।
द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट इन ईमेल सिस्टम इज मेल सर्वर। मेल सर्वर का मेन काम होता है मैसेज को रिसीव करना, उसको स्टोर करना और उसको डिलीवर करना। इट इज मस्ट फॉर ऑल मेल सर्वर्स टू बी रनिंग ऑल द टाइम। यह ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी टाइम में कोई भी पर्टिकुलर क्लाइंट अगर मेल करता है तो यह ज़रूरी होना चाहिए कि वो मेल जाके सेव हो। तो ईमेल सर्वर्स हमेशा ऑल द टाइम ऑन होने चाहिए। अगर वो क्रैश हो जाता है तो आपकी ईमेल भी लॉस हो जाती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट इज मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जनरली एक ऐसा फोल्डर है जो आपकी ईमेल्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। Gmail manages the mail into 3 categories: primary, social and promotions। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, this is primary, this is social and this is promotions folder। they are basically folders। प्राइमरी में जो आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं वो सेव होती है। सोशल में जैसे आपके सोशल वेबसाइट्स पे आपके अकाउंट से, तो उससे रिलेटेड जो भी मेल्स आती हैं। प्रमोशंस, कुछ भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस के लिए जो मेल्स करती हैं वो प्रमोशंस फोल्डर में जाती हैं। तो ऐसे आपकी ईमेल्स इन फोल्डर्स में अलग अलग जाके सेव होती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा वहाँ पे कंपोज का ऑप्शन है, उस बटन को आप क्लिक करते हैं तो एक कंपोज आपका मैसेज कंपोज करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप अपनी ईमेल को कंपोज करते हैं। नेक्स्ट जो आपके कई सारे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस है इनबॉक्स, जिसमें आपके ईमेल स्टोर होती हैं। स्टार्ट, सेंट मेल में आपकी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने किस किस को मेल सेंड करी हुई है और कौन सी मेल आपने सेंड करी है। ड्राफ्ट्स ऐसी मेल्स होती हैं जो आपने बना तो ली है पर अभी तक आपने सेंड नहीं करी है। फ्यूचर यूज़ के लिए आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे, तो वो आप ड्राफ्ट्स में सेव करते हैं। अब आप कंपोज कैसे करते हैं और उस मेल को सेंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे ही हमने कंपोज पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में देयर आर मेनी ऑप्शंस विच यू हैव टू फिल। फ्रॉम फील्ड जो होता है आपका, वो फ्रॉम फील्ड में आपका खुद का एड्रेस होता है जिस उसका एड्रेस जो ईमेल कर रहा है। डेट फील्ड में ये बताया जाता है, डेट फील्ड में वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि किस डेट को वो ईमेल सेंड हो रही है। टू फील्ड में आप उस रेसिपिएंट का एड्रेस डालते हैं जिसको आपको ईमेल भेजनी है। सब्जेक्ट फील्ड जो होता है उसमें आप ईमेल का पर्पस ब्रीफ में बताते हैं। इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। द नेक्स्ट फील्ड इज सीसी। सीसी इज कार्बन कॉपी। इसमें आप उन रेसिपिएंट्स का एड्रेस डालते हैं जिनको आप, मतलब 2 में आपने एक मेन रेसिपिएंट डाला और सीसी में कुछ और यूजर्स है जिनको भी आपको मेल भेजनी है, उनका एड्रेस आप डालते हैं। इट इंक्लूड्स दोज रेसिपिएंट एड्रेस whom we want to keep informed but not exactly the intended recipient। ज़रूरी नहीं है कि वो रेसिपिएंट्स उस मेल को खोले नहीं खोले। मेन आपका, मतलब मेन जो आपका रेसिपिएंट है उसका एड्रेस आप 2 में डालते हैं। BCC stands for Black Carbon Copy. It is used when we don't want one or more of the recipients to know that someone else was copied on the message। CC में आप जो भी एड्रेसेस डालेंगे तो 2 वाले एड्रेस को और CC पे जितने भी एड्रेसेस हैं उन सबको पता रहेगा कि वो मेल सेंडर ने किस किस रेसिपिएंट एड्रेसेस को सेंड करी है। और BCC में आप जो भी एड्रेसेस डालेंगे तो उन एड्रेसेस वाले क्लाइंट्स को यह नहीं पता होगा कि वो पर्टिकुलर मेल किस किस को गई है। नेक्स्ट इज योर द मैसेज एरिया। उस मैसेज एरिया में आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स टाइप करते हैं, जैसे हाय सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये ग्रीटिंग्स टाइप किया आपने। उसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ के आप एक्चुअल कंटेंट जो आपका मैसेज होता है वो मैसेज टाइप करते हैं। फाइनली आप उसी मैसेज में लास्ट में सिग्नेचर ऐड करते हैं। उस सिग्नेचर में जनरली आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंडर अपनी मेल सेंड कर रहा है, जैसे उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सेंड करते हैं। उस पर्टिकुलर पार्ट को आप बोलते हैं सिग्नेचर लाइन ऑफ दैट मेल। लास्ट में आप
देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर सेंडिंग दैट मेल, तो उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी मेल सेंड हो जाती है। उसके लिए साथ उसी टाइम पे आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि योर मैसेज और योर मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका वो डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे हैं फ्रॉम जिस सेंडर ने भेजा उसका एड्रेस, डेट, किस डेट पे आपका एड्रेस जा रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, टू मेन रेसिपिएंट का एड्रेस, सब्जेक्ट डाल दिया आपने, सीसी कोई और यूज़र जो मतलब मेन यूज़र के अलावा किसी और यूज़र को भी आपको मेल करना है तो उसको आप मेल कर रहे हैं। फिर ये आपका मैसेज एरिया होता है जहाँ पे आप एग्जैक्टली मैसेज को टाइप करते हैं। यहाँ पे आप ग्रीटिंग्स टाइप करते हैं, यहाँ पे आपका मैसेज बॉडी होता है, मेन कंटेंट ऑफ द मैसेज। फिर फाइनली दिस इज़ योर सिग्नेचर लाइन जहाँ पे आप नेम, एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपका मैसेज बॉडी होता है। इस तरह आप मैसेज को कंपोज करते हैं और लास्ट में यहाँ पे एक सेंड का ऑप्शन होता है, उस पर आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल मैसेज सेंड हो जाता है। आप नेक्स्ट आपके इसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो हैं ईमेल में नेक्स्ट और जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं कि आप इस मेल को रीड कैसे करते हैं। एवरी ईमेल प्रोग्राम ऑफर्स यू एन इंटरफेस टू एक्सेस ईमेल मैसेजेस लाइक जीमेल पे आपके जो डिफरेंट टैब्स हैं, प्राइमरी, सोशल या प्रमोशन, किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका उस फोल्डर में जितनी भी आई हुई मेल्स हैं वो मेल्स खुलेंगी। उन मेल्स पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर मेल पे आप क्लिक करेंगे तो वो मेल ओपन हो जाएगी और उस मेल को आप रीड कर पाएंगे। अगर उस मेल के साथ कोई अटैचमेंट आया है, किसी पर्टिकुलर सेंडर ने कोई वर्ड फाइल, कोई पर्टिकुलर ऑडियो वीडियो फाइल, पावर पॉइंट फाइल आपको सेंड करी है तो उस फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उसको आप डाउनलोड करके उस अटैचमेंट को डाउनलोड करके उस मेल को रीड कर सकते हैं। तो दिस इज रीडिंग ईमेल प्रोसीजर। नेक्स्ट इज रिप्लाइंग ईमेल प्रोसीजर। जब भी आप एक मेल को रीड कर लेते हैं तो साथ ही साथ उस मेल के साथ एक ऑप्शन होता है दैट इज रिप्लाई ऑप्शन। उस रिप्लाई ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको कोई भी ईमेल एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैसेज है वो मैसेज आप टाइप कर दोगे कि सपोज आपको थैंक्स भेजना है या उस पर्टिकुलर सेंडर ने जो मैसेज भेजा था आपको उसके रिप्लाई में कोई कंटेंट भेजना है तो वो आप सेंड कर सकते हैं और लास्ट में आप सेंड बटन पे क्लिक करके अपना रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉरवर्डिंग ईमेल। Forwarding email is it is also possible to send a copy of message that you have received along with your own comments if you want. This can be done using forward button. अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेल आई है उस मेल को एज इट इज और पर्टिकुलर रिसीवर्स को सेंड करना है तो देयर इज अ फॉरवर्ड ऑप्शन। जैसे रिप्लाई ऑप्शन देखा आपने वैसे एक फॉरवर्ड ऑप्शन होता है। उस फॉरवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली टू में उन एड्रेसेस को डाल देंगे जिनको आपको वो मेल एज इट इज फॉरवर्ड करनी है तो आप उस पर्टिकुलर मेल को फॉरवर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ मेल। डिलीटिंग अ मेल के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि इनबॉक्स में जो भी आपकी मेल्स दिख रही हैं उन मेल्स को आपको सिलेक्ट करना होता है वन बाय वन। जो भी मैसेजेस आपके लिए अनवांटेड हैं या आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में वो मेल्स आपके काम में नहीं आएंगी तो सिंपली आप उनको सिलेक्ट करो और वहीं पे उसी विंडो में सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है डिलीट ऑप्शन। उस डिलीट पे आप क्लिक कर देते हैं तो वो मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, वो मेल्स डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज ईमेल स्पैमिंग एंड जंक मेल्स। स्पैम एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी अनसॉलिसिटेटेड और अनवांटेड मेल्स आती हैं। ये जनरली उन वेबसाइट से या ऐसी कंपनीज से आपके पास मेल्स आती हैं जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहती हैं तो वो आपको मेल्स भेजती हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए अनवांटेड मेल्स हैं जो आप ओपन ना करें तो अच्छा होता है। इट फ्लड्स योर ईमेल अकाउंट क्योंकि ये आपके ईमेल अकाउंट को भर रही है। इसमें अनवांटेड ईमेल्स हैं, आपके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, आपकी टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रही है। इट कंज्यूम्स अ बैंडविड्थ दैट स्लोज द स्पीड विद विच मेल्स आर डिलीवर्ड। कुछ अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स के साथ वायरसेस भी आ सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। आप इन स्पैम्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बेसिक प्रोसीजर्स ये होते हैं कि आप इन मेल्स को या तो खोलें ही ना, इनको ओपन ही ना करें, इनका रिप्लाई ना करें,
ऐसे स्पैमर्स जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उन स्पैमर्स से आप अभी उसका प्रोडक्ट कभी भी परचेज ना करें। तो इस तरह आप इन स्पैम्स को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज POP and web based email. POP is an acronym for Post Office Protocol. It is a format for transmitting data between two devices. It is very simple, reliable and speed. It provides fast service. ये emails को बहुत फास्टली, बहुत लो ओवरहेड के साथ ट्रांसमिट कर पाता है। ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है। It requires use of software to download email from a POP server to be read. मतलब इस POP सर्वर से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। मेल इज सेंड फ्रॉम मैनी ईमेल क्लाइंट्स टू अ सेंट्रल सर्वर विच रीरूट्स द मेल टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। ईमेल क्लाइंट मेल सेंड करता है, वो सेंट्रल सर्वर पर पहुंचती है, सेंट्रल सर्वर रिसिपिएंट, मेन जो रिसिपिएंट होता है उसको मेल सेंड कर देता है। पॉप मेल के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स ये हैं कि बेनिफिट्स तो उसके ये हैं कि इट यूजेस मिनिमल टाइम फॉर मेकिंग द कनेक्शंस। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि to access POP mail you only have to connect to the internet to download your mail. Once you do that you can डिसकनेक्ट एंड रीड योर मेल ऑफलाइन। मतलब एक बार आपने इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश किया, उसके बाद में अपनी मेल को डाउनलोड कर लिया, इंटरनेट कनेक्शन को आप क्लोज कर देंगे और उसके बाद में भी आप अपनी मेल को ऑफलाइन रीड कर पाएंगे। तो इस तरह ये आपकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब भी आप ऑफलाइन उसे एक्सेस कर रहे हैं देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर पे नहीं आ पाएगा। मोर स्टोरेज ऑप्शंस, messages can be stored on your hard disk or any other device like PDs, floppy disks or CDs. Support. A third benefit of using POP mail is that your ISP, that is your internet service provider, who owns the server you are accessing, can help you with issues you may encountered in accessing your email. मतलब जो भी सर्वर आप एक्सेस कर रहे हैं वो सर्वर आपके यहाँ पे कोई भी इश्यूज आते हैं तो उनको इश्यूज एनकाउंटर होते हैं तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ये बेनिफिट्स हैं आपके पॉप मेलिंग के। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए आपको एक ईमेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। Next type of mail is web-based mail. Web-based mail is an email that is viewed while connected to the internet from a web page. इसमें वेब पेज या मेल को चेक करने के लिए आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। इसके बेनिफिट्स हैं ऑल टाइम एक्सेसिबिलिटी। आप अपनी मेल को जब भी इंटरनेट एक्सेस है आप किसी भी टाइम पे अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है, सिंपली वेब ब्राउजर से आप अपनी मेल को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट, यू कैन क्रिएट मैनी ईमेल अकाउंट्स। आप कितने भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितने भी ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो वो आपको अपने आप से ही ठीक करना होता है, कोई सर्वर आपको सपोर्ट नहीं करता है। लिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है ये। इसकी स्पीड पॉप मेल से कम होती है क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। नेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपनी मेल चेक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पॉप मेल में ये होता है कि एक बार आपने मेल चेक कर ली, उसको सेव कर लिया, तो उसको आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रिवेसी, बिकॉज यू मस्ट रिमेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा अगर आपको अपना मेल एक्सेस करना है। तो ये कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी के टाइम पे जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपका ये लेस सिक्योर होता है पॉप मेल। सो दिस इज द ईमेल प्रोसीजर, ईमेल steps you have studied in this lecture. Thank you so much.